So welcome once again, my future doctors, in our YouTube channel Isya Niti, and this is Chanchal Kuldeep. तो अभी तक हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें क्या क्या देख लिया। नेमिंग, कॉमन नेमिंग देख ली, आईपीएससी नेमिंग देख ली, और जो आइसोमेरिज्म है उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमने देख ली, जैसे कि गोच इफेक्ट, वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आईपीएससी का तो लगभग सारा का सारा काम क्या हो गया, खत्म। आईपीएससी में मतलब जो इस टाइम एग्जाम के टाइम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आज से जो नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे चैनल पर पहले नोटिफिकेशन आ गई थी कि आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो रिएक्शन जो साइंटिस्ट के नेम पर होती है, और ये इंपॉर्टेंट भी होती है क्योंकि इनसे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज की हमारी जो नेमिंग रिएक्शन है वो थंबनेल में, आप थंबनेल पर जो लगा हुआ है वो आपने देख भी लेगी कौन कौन सी है। तो आज हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, आज वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, फिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, उल्मान रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्रैंकलैंड पढ़ेंगे, और कोरियाओसिंथेसिस रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो ये 6 रिएक्शन आज हम देखने वाले हैं। तो पहले में यहां दिख रहा है क्या, हाँ, आज कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम। पहले तो वुड्स रिएक्शन, उसके बाद में देखेंगे वुड्स, अच्छा शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उसके बाद में देखेंगे हम वुड्स फिटिंग, और तीसरे नंबर की जो हमारी रिएक्शन रहेगी वो रहेगी फिटिंग रिएक्शन, और चौथे नंबर पे देखेंगे हम उल्मान रिएक्शन, उल्मान। पांचवें नंबर पर रहेगी फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और छठे नंबर पे कोरे हाउस, कौन सा हाउस, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो ये 6 इंपोर्टेंट रिएक्शन आज हम देखने वाले हैं, और सिर्फ जितना मैं आपको बताता जा रहा हूं एग्जाम में उतना ही आएगा, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। जो स्टूडेंट बोर्ड की एग्जाम देंगे तो बोर्ड वालों को कैसे इनको याद रखना है, और जो नीट की एग्जाम देंगे तो नीट वालों को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो पहले तो इन 6 के 6 का आप क्या करो, नाम लिख लो कि वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग है, उल्मान है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, कोरियाओसिंथेसिस है। तो पहले हम जो रिएक्शन है वो देखते हैं वुड्स रिएक्शन। पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, वुड्स रिएक्शन, वुर्टज अभिक्रिया, हिंदी में बोलते वुर्टज अभिक्रिया। ये वुर्टज अभिक्रिया क्या होती है, वुर्टज अभिक्रिया में आपको बताऊं सीधी सिंपल। तो आर एक्स बोले तो एल्काइल हैलाइड, आर का मतलब आपको पता है हाइड्रोकार्बन चेन, और एक्स का मतलब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये समझते हो आप। तो ये क्या एल्काइल हैलाइड, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम के साथ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आपको करवाई जाती है सोडियम के साथ, देखो आपको एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ देगा कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई सोडियम की प्रेजेंस में, और वहां पर क्या है, शुष्क ईथर मतलब ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो ये क्या वुड्स रिएक्शन का फॉर्मूला है, वुड्स रिएक्शन का क्या है, फॉर्मूला है। लेकिन आपको इसको कैसे जमा करके लिखना है वो मैं आपको देखिए बताऊं। आपको क्या करना है, एक तरफ क्या लिख लिया एल्काइल हैलाइड, उसके बाद में 2 मोल सोडियम के, और उसके बाद में फिर वापस क्या लिखो, आर एक्स मतलब एल्काइल हैलाइड, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो यहां से आप क्या कर दो, ये जो पार्ट यहां से आपको दिख रहा है इसको क्या कर दो, गायब कर दो, और आर को आर से जोड़ दो, आर को आर से क्या कर दो, जोड़ दो। ये क्या बन गया, एल्केन बन गया।
एल्केन बन गया। समझे कि नहीं बात। और साथ में बाहर क्या निकली 2 मोल NaX। अब ये जो साइड प्रोडक्ट होता है ये आपको याद नहीं रखना होता, आपको याद क्या रखना होता है, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्शन के दौरान आपको ऑब्टेन क्या करना है मेनली, तो वो क्या है एल्केन। अब इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी वुड्स रिएक्शन से, कि वुड्स रिएक्शन के द्वारा मीथेन बना सकते हैं क्या, मीथेन एक कार्बन वाली। तो यहां पर देखो ये क्या है, एक तरह की कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग बोली तो दो आपस में जुड़ गए ना, तो ये क्या है कपलिंग, जैसे कपल होता है ना आपस में जोड़े, तो वैसे ये क्या है कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में कार्बन का नंबर क्या होगा, एक से हमेशा ज्यादा, तो इसके द्वारा मीथेन नहीं बना सकते। तो ये वुड्स रिएक्शन है, आपको सीधे ऐसे याद रखनी है, एग्जाम में एज इट इज आएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। दूसरी बात करें तो वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एक मतलब वुड्स रिएक्शन की जैसी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। एक तो वही है एल्किल हैलाइड सोडियम, लेकिन साथ में यहाँ पर एल एक एल्काइल हैलाइड होगा और दूसरा क्या होगा एराइल हैलाइड। क्या होगा एराइल हैलाइड। देखिए बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है हैलाइड, तो इसको क्या बोला जाता है एराइल हैलाइड। और वही क्या देगा आपको शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। तो आपको क्या करना है, जैसा ऊपर किया था वैसा का वैसा नीचे कर लो, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन करके आ जाएगा कि नहीं बनाया आ जाएगा। समझे बात को। अगर आप यहाँ पर सोचो यहाँ पर CH3 Cl होता तो ये प्रोडक्ट क्या होता, R का मतलब क्या CH3, तो ये R की जगह पर यहाँ पर क्या आता CH3 आता, फिर टोलिन बन जाता कि नहीं, कॉमन नेमिंग में मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ये क्या वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दो रिएक्शन कंप्लीट हुई। तीसरी जो रिएक्शन है वो है फिटिंग रिएक्शन। क्या है फिटिंग रिएक्शन, अरे कुछ है ही नहीं, याद करना ही नहीं है। फिटिंग रिएक्शन क्या है, दिख रहा है ना। हाँ तो देखो वुड्स रिएक्शन में क्या था, दोनों एल्काइल हैलाइड, वुड्स फिटिंग में एक एल्काइल हैलाइड दूसरा एराइल हैलाइड। फिटिंग रिएक्शन में दोनों के दोनों क्या होंगे एराइल हैलाइड, दोनों के दोनों क्या होंगे एराइल हैलाइड्स। और वही क्या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप हीट करोगे इसे तो आपको क्या मिलेगा, इसे बाईफिनाइल कंपाउंड। बाईफिनाइल क्यों, क्योंकि यहां से क्या करना है आपको ये बाहर निकाल देना है और फिनाइल को फिनाइल से जोड़ दो, तो ये क्या है बाईफिनाइल। समझे कि नहीं बात को। तो ये तीन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। तो आई होप ये तीनों आपको रिएक्शन समझ में आएगी। समझ में क्या एडजेटिव फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बोर्ड वाले कैसे याद रखेंगे, मतलब बोर्ड में आपको नंबर भी लाने होते हैं। तो देखो ये आपको पता है कि क्या है एल्काइल हैलाइड, ये क्या है सोडियम और ये क्या है शुष्क ईथर। तो आप रिएक्शन का फॉर्मूला लिख करके नीचे क्या ऐसी थ्योरी बना करके लिख दो, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में जब करवाई जाती है तब आपको प्रोडक्ट क्या देखने मिलता है एल्केन देखने मिलता है। और ये क्या होती है कपलिंग रिएक्शन होती है। तो बोर्ड में से आप थ्योरी आपको खुद को बनानी पड़ती है, समझ गए। और नेट वालों के लिए तो कुछ लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। तो आप तीनों को लिख लो, उसके बाद में तीन रिएक्शन हम और देखते। तो ये मैं हटा, ये पोज किया आपने और ये लिख लिया और ये मैं मिटा दूं। हाँ तो मैंने मिटा दिया। अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है उल्मान। कौन सी रिएक्शन है वो उल्मान, कौन सा मान उल्मान। तो चौथे नंबर की जो रिएक्शन है वो है उल्मान, उल्मान अभिक्रिया। कौन सी मान रहे उल्मान। तो उल्मान रिएक्शन क्या होती है, उल्मान जस्ट किसकी तरह है फिटिंग रिएक्शन की तरह, लेकिन वहां पर क्या यूज किया था सोडियम, यहां पर क्या यूज करेंगे कॉपर। जब एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है कॉपर की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में कॉपर की प्रेजेंस में एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है कॉपर की प्रेजेंस में, तो आपको क्या करना है यहां से ये उड़ा दो CuH2 उड़ा दो और फिनाइल को फिनाइल से जोड़ दो।
तो ये क्या बन गया, बाइफिनाइल कंपाउंड। तो फिटिंग रिएक्शन की तरह है कि नहीं, उल्मान रिएक्शन। सिर्फ डिफरेंस किस बात का है कि वहां पर क्या यूज कर रहे थे सोडियम, यहां पर क्या यूज कर रहे हैं कॉपर। समझ गए बात को। तो ये 4 रिएक्शन हुई। अब 5वीं रिएक्शन जो है, अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं लिखता रहता हूँ मिटाता रहता हूँ कि कुछ लाइफ मतलब मजा नहीं आ रहा। तो देखिए मैं खुद ऐसा इसलिए करता हूँ कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे, क्योंकि मैं अगर बीच में आपसे बातें करने लगूंगा तो ये टाइम जो एग्जाम का चल रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कम टाइम में आपको क्या करवाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन वो भी कम टाइम में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम मतलब बचे और वो टाइम आप कहां पर दे सके, रिवीजन में दे सके। इसलिए मैं लेक्चर के दौरान आपसे कुछ भी बातें नहीं करता हूँ, और बातें सिर्फ मैं वही करता हूँ जो आपके काम की होती। हवाई बातें यहाँ पर नहीं होती। हवाई बातें ऐसे नहीं कि सूरज को पिघला देंगे, चांद को ऐसे ले आएंगे, वो ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो जहां पर है वहीं पर उसको रहने दो। हाँ, तो जहां पर है उसको वहीं पर रहने दो। हम वही बातें करते जो एग्जाम से रिलेटेड है। अब जैसे कि एग्जाम चल भी रही है तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट फील हो, इसलिए देख आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। बहुत ही मतलब मोटिवेट करने वाली कविता है, और मेरे को भी मेरे टीचर ने सुनाई थी। तो वो कविता ऐसे है कि तू खुद की खोज में निकल, कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, कि तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, कि पापियों को हक नहीं, कि पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि पापियों को हक नहीं ले परीक्षा जो तेरी, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो ये कविता मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर किया। तो ये जो कविता मैंने आपको सुनाई है ना, इसकी लाइनों को आप समझिए कि क्या कहना चाहता है। मतलब मैं आपसे, मैं तो क्या, जिन्होंने कविता लिखी है वो क्या कहना चाहते हैं, और कविता की गहराई क्या है, कि मतलब कभी भी अपने आप को ऐसे नहीं फील करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब हर जो व्यक्ति है यूनिवर्स में, जो हर व्यक्ति है वो क्या होता है, यूनिक होता है, उसकी खुद ही कैपेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि आप खुद को किसी से भी कंपेरिजन मत किया करो कि उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं कर सकता। वो अलग है, आप उससे अलग हो। उसकी चॉइस अलग हो सकती है, आपकी चॉइस अलग हो सकती है। वो किसी दूसरे सेक्टर में अच्छा है, आप किसी दूसरे सेक्टर में अच्छा है, अच्छे हो। तो ठीक है, हम टॉपिक पर लौटते हैं। तो ये 4 रिएक्शन हो गई। अगली जो रिएक्शन है वो है फ्रैंकलैंड। कौन सी रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। आप इसको 1 मिनट लिखो। हाँ, तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता है R2ZN। इसको बोला जाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इसको बोला जाता है क्या, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो जब फ्रैंकलैंड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई जाती है RX के साथ, इसके साथ RX के साथ, तो जैसे कि R यहाँ पर भी और R यहाँ पर भी, तो आप इसको क्या मान लो, R डैश मान लो। तो क्या करना है आपको, इस R को इस R के साथ आपको जोड़ना है। अरे R2 का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये ऐसे है, ऐसे, जैसे कि CH3 के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो मतलब आपको क्या करना है, एक R उठाना है और इस R के साथ आपको जोड़ना है। तो ये क्या करना है आपको, ये एक R तो यहां से उठाया और एक R यहां से उठाया, और आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। समझ गई। तो ये आपने जोड़ दिया, तो ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट, जो क्या है, एल्केन। एल्केन, और आपको मेजर प्रोडक्ट ही आपको याद रखना होता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म उन्हीं रिएक्शन की आपको याद रखनी है जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जो मतलब मैकेनिज्म के क्वेश्चन जिस रिएक्शन के आएंगे, उस रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म भी करवाई जाएगी।
जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन है, तो उन रिएक्शन की क्या है मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आ जाती है। जब वो रिएक्शन करवाई जाएगी तो उसकी आपको मैकेनिज्म भी लिखवाई जाएगी। तो जो ये रिएक्शन मैं आपको लिखा रहा हूँ एज इट इज, इनको ऐसे याद करना है, ऐसे ही एग्जाम में ये आएगी। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, फ्रैंकलैंड। तो ये 5 रिएक्शन हो गई। अब जो छठवीं रिएक्शन है आप इसको नोट कर लो, जो छठवीं रिएक्शन है वो कौन सी है, कोरिया हाउस सिंथेसिस। कौन सी, कोरिया हाउस सिंथेसिस। तो जो छठी रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस क्या है कि जब RX की रिएक्शन करवाई जाती है, R2CuLi, R2CuLi, वही बात जैसे यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ, तो इसको क्या मान लिया R डैश, मतलब अलग से मार्क कर दिया हमने दर्शाने के लिए। इसको गिल्वेंस रिएजेंट बोला जाता है। तो RTCuL की रिएक्शन करवाई जाती है RX के साथ, मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ। तो क्या करना है आपको, इस R को इस R से जोड़ना है और बाकी खेल खत्म, बस खत्म, टाटा बाय बाय गया। तो ये जो 6 रिएक्शन है, 6 रिएक्शन, जैसे कि 6 रिएक्शन कौन कौन सी है, पहले बताया मैंने आपको वुड्स रिएक्शन, उसके बाद में वुड्स फिटिंग, फिर फिटिंग, उसके बाद में उल्मान, फिर फ्रैंकलैंड, फिर कोरियाउस, कोरियाउस। तो वुड्स रिएक्शन क्या है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो उसे बोला जाता है वुड्स रिएक्शन, जो क्या है कपलिंग रिएक्शन। फिर वुड्स फिटिंग क्या है, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एराइल हैलाइड के साथ करवाई जाती है सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तब उसको बोला जाता है वुड्स फिटिंग। और फिटिंग रिएक्शन मतलब एराइल हैलाइड की रिएक्शन एराइल हैलाइड के साथ सोडियम और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तब उसको बोला जाएगा फिटिंग रिएक्शन। और उल्मान क्या है, फिटिंग और उल्मान में एक चीज का डिफरेंस है, फिटिंग में सोडियम यूज किया जाता है, उल्मान में कॉपर यूज किया जाता है। फ्रैंकलैंड में क्या किया जाता है, फ्रैंकलैंड जो रिएजेंट है उसका आपको एल्काइल ग्रुप निकाल करके कहां पर जोड़ना है, एल्काइल हैलाइड के एल्काइल ग्रुप के साथ आपको जोड़ना है, मतलब R और R को आपस में जोड़ना है। और कोरियाओ सिंथेसिस में ऐसा ही है, RTCu जो Li दिख रहा है यहाँ का आपने जैसे कि ये है, ये R निकाला और यहां से क्या निकाला R निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया, बस काम खत्म। तो ये 6 रिएक्शन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और मैं पहले भी आपको मैं बता दूं ये रिएक्शन आपको कहां पर देखने मिलेगी, ये रिएक्शन जो एल्केन वाला जो चैप्टर है 11th क्लास में, जो एल्केन वाला जो चैप्टर है और एल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है 12th में, ये तो क्या होगी, वैसे तो एल्केन के निर्माण की विद्या तो हुई कि नहीं, एल्केन के निर्माण की विद्या, लेकिन ये भी तो देखो ये एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी जो को भी तो शो कर रही है। तो ये 11th में भी आपको देखने मिलेगी, 12th में भी आपको देखने मिलेगी। तो ये 11th वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट वालों के लिए है ही। तो डायरेक्ट आपको ऐसे नेमिंग रिएक्शन आपको डेली करवा करके आपको पूरी नेमिंग रिएक्शन एग्जाम से पहले पूरी नेमिंग रिएक्शन खत्म करवा दी जाएगी। ये मेरे हिसाब से लगभग ये 10 या 11 मिनट की वीडियो की, इसमें आपने 6 रिएक्शन इंपोर्टेंट याद कर ली। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।